श्री राम के कीर्तन में गाने वाले आज यहाँ पहुंच गए कि राम के किरदार में है। तो सबसे पहले तो यही बताइए वहां से यहाँ का ट्रांजिशन। देखिए, कुछ सोच के मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, मैं करता गया, होता गया। और करने वाले के लिए कोई आइकॉन नहीं होता, जिसको करना है उसके लिए कोई आदर्श नहीं है। उसको करना है तो करना है, और मैंने जीवन में किया है। और इस सबको सोचना चाहिए, करने के लिए किसी को आइकॉन मत बनाइए। करना है अगर आपको, तो अगर मैं कहूँ कि फलाना आदमी मेरा आइकॉन है या मैं उनको आदर्श मानता हूँ, मानिए, अलग विषय है वो। बट अगर आपको करना है तो आप करिए, क्योंकि करना तो आपको है, आपका आदर्श तो आगे कर नहीं जाएगा। तो मैं करता गया, और मेरी पहली कर्म भूमि देखा जाए तो दिल्ली है। और दिल्ली से बहुत, यही नोएडा के आपका जहाँ स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने कोरस गाया है टी सीरीज में। क्या बात। और 15A में मैं राजमा चावल बहुत खाया हूँ। टी सीरीज का एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। खिलाए जाए आपको राजमा चावल आज 15A के मंगवाए? वहाँ के लिए, उस समय के लिए सच पूछी तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई भोजन था नहीं, क्योंकि भरपेट मिलता था, खाने को प्रॉब्लम। बट ठीक है, आज लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने बहुत कुछ दे दिया है, तो अब पैसे हैं बट खाने के टाइम नहीं। पहले भूख बहुत लगती थी गरीबी में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भूख गरीबी में लगती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता। तो उस समय भूख बहुत थी, तो पैसे नहीं थे। आज पैसे हैं तो टाइम नहीं है खाने की। अभी भी इनका ब्रेकफास्ट जो है वो आया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, लेट हो जाएंगे। तो वो पड़ा है अभी, तो ठंडा खाएंगे गाड़ी में। पराग जी, ये फिल्म आपने डायरेक्ट की। अब पहले तो ये बताइए कि अगली फिल्म में खेसारी जी का विलन बनने की तैयारी कर रहे हैं अभी, जो सिर पे बांध के आए हैं? नहीं, ये बांधा मैंने इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, आजकल तो डायरेक्टर लोग तो एक्टिंग कर ही रहे हैं। अनुराग कश्यप जी को देखिए, वो डायरेक्टर तो बेहतर है ही है, एक्टर भी बड़े प्यारे हैं। तो पराग पाटिल जी के अंदर आप राजा राम में देखिएगा, इन्होंने सीन किया है एज डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर का ही काम किया हूँ। हाँ। इन विलन बनना चाहूंगा तो इन्हीं की फिल्म से बनना चाहूंगा। मतलब पिटेंगे तो इन्हीं से पिटेंगे? हाँ, अगर इनके सुपरस्टार से ही पिटना। इनके साथ फाइट होगा तो रियल होगा मेरा। तो ये बताइए कि ट्रेलर मैंने देखा और अच्छा ट्रेलर लगा मुझे लगा कि वहां सिर्फ आपने श्री राम को सिर्फ ठूसा नहीं है, जैसा कि इन दिनों बहुत जगह हम देख रहे हैं कि राम नाम पे सबको लग रहा है कि पिक्चर निकल जाएगी, चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताइए कि एग्जैक्टली क्या है। ऑडियंस को हम लोगों ने कहीं से भी मिसगाइड नहीं किया है। जो हमारा टाइटल है राजा राम, उसको प्रॉपरली ट्रेलर हो या टीजर हो, हम लोग ने फ्रॉम द डे वन स्पेसिफाई किया है कि ये राजा है और ये राम है। तो कहीं से भी कहीं हम लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की राम जी के नाम पे कि हम रामायण लेके आ रहे हैं। हमारी फिल्म एक कमर्शियल कंटेंट है और अपने आप में एक एंटरटेनर है। आपको जब ऑफर हुई राजा राम, तो याद आया वो दौर जब आप 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए आप गाया करते थे? मेरे लिए ये ऑफर कोई नया नहीं था, बट राम का किरदार करना मेरे लिए टॉप था। रीज़न कि देखिए, जिस आस्था के साथ हम बड़े हुए हैं, जिस आस्था के साथ मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति है, और उस किरदार में रहना, जिन्होंने मुझे बनाया है और उनके किरदार को करना, ये मेरे लिए थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और मुझे मुश्किल भी था। ऐसा आसान नहीं था वो, क्योंकि एक राजा है जो फनी कैरेक्टर है, वो नाच भी रहा है, गा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक आदमी ऐसा है कि अब उसको राम की तरह साइलेंस और एक आदर्शवादी रहना है, तो मुझे एक साथ दो चीजें प्ले करनी होती थी, और तुरंत तुरंत। अभी मैं राजा बना हूं और मुझे 5 मिनट के अंदर कॉस्ट्यूम चेंज कर फिर से मुझे राम बनना है, तो वो मेरे लिए तुरंत तुरंत जो होता था ना, कि मैं तुरंत बॉडी लैंग्वेज को इधर से इधर चेंज करना, फिर यहाँ से यहाँ चेंज करना। सामान एक ही है, लेकिन उसको दो रूप में दिखाना है, तो टाइम तो लगता है। लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे भोजपुरी सिनेमा की बजट भी बहुत लिमिटेड होती है, और हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। बट उसमें भी एक टेक्नीशियन, एज ए टेक्नीशियन इन्होंने सिनेमा बनाया है उसको, और एज ए टेक्नीशियन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा फीस होगी तो 15 से 20 लाख रुपए, या बाकी भी सारे टेक्नीशियन मिलकर। उसमें समझिए कि एक ऐसी फिल्म है, 2 फिल्में ऐसी बनी है, एक राजा राम, एक गॉडफादर, गॉडफादर, जिसमें लाइट वाले का भी पैसा लगा है।
तो मुझे लगा कि नहीं यार, टेक्नीशियन की फिल्म है और टेक्नीशियन के दर्द को अगर मैं ना समझूं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मेरे लिए राजा राम बहुत मुश्किल काम था सर।